क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए उन लोगों से मिलने उनके घर गई, मगर अब तुम्हारी शादी कब और किस लड़की से होगी इसका फैसला मैं खुद करूंगी। जो लड़की तुम्हारे सामने कमजोर दिख रही है ना, वो तुम्हारी ईंट की ईंट बजा सकती है। बहुत सुन ली तुम्हारी, हटो मेरे आगे से। रुक जाओ यासिर, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं अंकल को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जाना इसका पत्ता तो अब काटना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम रियली सॉरी, कल आपने मुझे बुलाया था लेकिन मेरी किसी पर्सनल इमरजेंसी की वजह से मैं आ नहीं सका। अगर आप कहें तो कल आ जाओ। नहीं, क्या मतलब सर? अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमें किसी किस्म की इंश्योरेंस नहीं चाहिए। लेकिन सर आपने तो मुझसे कमिटमेंट की थी। सारी गेम, सारी प्लानिंग रह गई। लगता है महर ने सब कुछ बता दिया। महर को तो नहीं मैं छोड़ूंगा। जब मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे बार बार कॉल मत करो तो मत करो ना, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। तुम नाराज हो और मैं गिल्टी। तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मायरा, मेरे सवाल गलत हो सकते हैं लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। मुझे ज्यादा क्लैरिफिकेशंस मत दो अब। उतनी क्लैरिफिकेशन दूंगा कि जब तक तुम मुतमईन ना हो जाओ। देखो मायरा, ये छोटी छोटी गलतियां एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर देती हैं, और इन गलतफहमियों की वजह से जब तक तुम मुझसे दूर रहोगी ना, मुझे भी किसी लम्हे सुकून नहीं आएगा। झूठ। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता। साद, मायरा, मैंने कितनी बार कहा तुमसे, गलती हो गई मुझसे, अब बस कर दो ना प्लीज। देखो, ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुम पे कितना ट्रस्ट करता हूं। वो मैं जानती थी,
मगर अब जब तक मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट नहीं हो जाता, तुम खुद भी मत आना और अपनी मम्मी को भी मत भेजना। बाय। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। मैंने जिंदगी में कभी अपनी माँ की कसम नहीं खाई, लेकिन आज मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। जाना जाना मायरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। मैं मना क्यों करूंगी यासिर? फिर उसने मुझे मना क्यों किया पॉलिसी लेने से? जाहिर सी बात है तुम जानती थी कि पॉलिसी के बहाने मैं आता जाता रहूंगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। यासिर मेरा यकीन करो। नहीं मानूंगा, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। दिल तो करता है कि अभी आकर, खैर जो हो गया सो हो गया। मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझसे आकर मिलो अभी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ दूंगा, जब मेरा काम हो जाएगा तुम्हारा भी पीछा छोड़ दूंगा। यासिर प्लीज, मैं नहीं आ सकती। या बस कर दो, बस कर दो अपनी ड्रामेबाजी और मुझे सिर्फ एक लफ्ज में बताओ कि तुम आ रही हो कि नहीं। कहाँ आना है? वहीं शाहिद के फ्लैट। मैं हरगिज़ उस फ्लैट में नहीं आऊंगी। आना तो तुम्हें पड़ेगा मेहर। नहीं आऊंगी, हरगिज़ तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तंग आ गई हूं मैं ये रोज रोज की ब्लैकमेलिंग से। मैं ना अभी अंकल को जाके सब कुछ बता दूंगी। एक बार ये तमाशा मैं खत्म कर देती हूँ। अंकल, मैं तो आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। कुछ बताने की जरूरत, सब पता चल गया मुझे। दर्द आता है मुझे तुम जैसी खूबसूरत हसीन जवान लड़की कहां फंस गई। खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत, मैं ख्याल रखूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। मानूर, मानूर, जा चुकी है ड्राइवर के साथ, चली गई, भेज दिया बाहर मैंने। देखो, डरो नहीं। दूर हटे आप मुझसे। आइंदा आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे हाथ लगाने से तुम्हें बुरा क्यों लगा? हाँ, तुम तो वही ऐसी। बस बहुत हो गया। मुझ पर कीचड़ छानने का आपको कोई हक नहीं है। कीचड़, कीचड़। एक लड़का तुम्हें इस्तेमाल करता रहा और तुम इस्तेमाल होती रही। इसका मतलब क्या समझू? हाँ, बोलो। देखो, आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। फिर भी मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं।
तुम्हारा जब तक जी चाहे आ लो, मर्जी करो, ऐशी करो, लेकिन मेरी ख्वाहिश का ख्याल। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे ऐश पे। बेटी बना कर रखा, मुझ पर ऐसी गंदी नजर रखी आपने। कौन सी दुनिया में रहती हो? किस मखलूक से आई हो? बेटी बनाने से कोई बेटी बन जाता है? तुम्हें मैंने इसी नीयत से रखा था यहां पे कि तुम मेरी अय्याशी के काम आ सको। इसीलिए मैंने तुम पे इतने एहसानात किए थे, समझी? और तुम्हें मेरे एहसान चुकाने होंगे। जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। चली गई। डैड, ये कल आपने क्या किया? क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? साथ की मम्मी आई थी, आपको उनके पास बैठना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। आप एक्सक्यूज करके चले गए। व्हाई? एक्चुअली बेटा, मैं तुम्हारी उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों डैड? क्या इशू है आपको उससे? क्या बुराई है उसमें? ही इज वेल एजुकेटेड, उसका अपना बिजनेस है, फिर क्या इशू है? एक्चुअली जिस बात से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं तुम्हारा रिश्ता वहां कैसे कर सकता हूं? डैड, मैं साथ से ही शादी करूंगी। प्लीज बहस नहीं करो। डैड, अच्छा ठीक है, अगर आप मेरी खुशी के खिलाफ जा रहे हैं ना, तो फिर मुझे रीजन भी दें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। Let me clear one thing. I'm your father. और मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचूंगा, तुम्हारी भलाई के लिए सोचूंगा। मेरा भी फैसला सुन लें आप। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साद से ही करूंगी। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? महर कहाँ है? बेटा यहीं कहीं होगी, अपने कमरे में। वो अपने कमरे में नहीं है, उसका पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, मोबाइल भी वहीं पड़ा है। वो किसी परेशानी में ना फंस गई हो पापा। अरे बेटा, किस परेशानी में फंस गई होगी? क्या हो गया तुम? वो लड़का शायद उसे जबरदस्ती ले गया। अब कौन लड़का? किस लड़के की बात कर रही हो तुम? मुझे जरा खुल के बताओ। बैठो। बैठो। मैं आपको सब बताती हूँ। उस दिन आप घर पे नहीं थे, तो वो लड़का आया था। वो मेरे से बातें कर रहा था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी पापा।
मेरे डैड राजी नहीं है और मेरी मॉम भी राजी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी मम्मी को? इन दोनों में से किसी एक को तो राजी होना चाहिए था ना। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड के इस रवैये की वजह से ना मॉम सख्त नाराज हो गई। तो मैं तुम्हारी मम्मी को डैड की तरफ से सॉरी बोलने आ सकती हूँ? कोई फायदा नहीं है मायरा, मॉम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे ना सख्त गुस्सा आ रहा डैड पर। इससे तो अच्छा था कि मैं उन्हें बताए बगैर तुमसे शादी कर लेती। तुम ऐसा कर सकती हो क्या? क्या? यही कि अपने फादर के खिलाफ जा सकती हो? मैं तो ऑलरेडी उन्हें कह चुकी हूँ साद, शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। मैंने भी मॉम से यही कहा है कि शादी करूंगा तो सिर्फ मायरा से। मेरी मम्मी के अलावा इस शादी के लिए और कोई भी राजी नहीं है। काश कि हमारी इन खुशियों में हमारे पेरेंट्स की खुशियां भी शामिल होती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको हमारे इस रिश्ते से। I don't know. बस करो बेटा, बस तुम अपने आप को इतनी अजियत मत दो। देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे हर तरह से बेटा ढूंढने की कोशिश की है। क्या करूं पापा, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है तो मेरा खून हो, बहुत हसास हो, दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो, नरम दिल को बेटा तुम। देखो बेटा, तुम्हारे कहने पर मैंने उसे इस घर में पनाह दी और उसे हर 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 किस्म की यहां सहूलत थी। जब वो पकड़ी गई तो उसने बेटा तुम्हें एक नई कहानी सुना दी। पापा, उसने अपने बारे में सब कुछ मुझे सच सच बताया था। देखो बेटा, तुम अभी बहुत मासूम हो। तुम्हें दुनिया का नहीं पता। दुनिया बहुत चालाक है। कदम कदम पे तुम्हें यहाँ फरेबी मिलेंगे। तुम गुमान भी नहीं कर सकती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मैं नहीं मानती। मैंने उसकी आंखों, उसकी आंसू और उसकी कांपती आवाज में उसकी सच्चाई को महसूस किया है पापा। देखो बेटा, हमें धोखा देके नमक हरामी करके भाग गई है वो, ताकि हम लोग ये समझे कि उसे कोई और ले गया है। यासिर ही ले गया उसे। आप समझ क्यों नहीं रहे? अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा कि मेरी मौजूदगी में उसे भला कौन ले जा सकता है? वैसे अच्छा हो, उसका साया तुम में से और इस घर में से बाहर चला गया है। ये अच्छा हो गया बेटा, अच्छा ही हुआ। और मेरे ख्याल में हर काम अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। देखो बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं थी, भूल जाओ उसे। हाँ, भूल जाओ। पापा, आपके मेहर के बारे में जो भी ख्यालात थे, मेहर बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो बेबसी में फंस गई थी उन हालात में। मैं उसे अपनी बहन मानती हूँ। मैं मेहर को अकेला नहीं छोड़ूंगी पापा, और जिसने भी उसे तकलीफ दी है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मानूर बेटा, क्या करूं इस लड़की का? इसकी जिद कहीं मुझे फंसवा न दे। कोई बात नहीं, ठीक कर लूंगा सब कुछ मैं।
देख हम बहू की जरूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन अभी अस्पतालों के खर्चे आने हैं। उसको हम शहजादियों की तरह तब रख सकते हैं जब हम कुछ कमाएंगे, हमारे पास कुछ होगा। और गुड्डू के बच्चे को भी हम सब कुछ तब दे सकेंगे जब हमारे पास कुछ होगा। माँ, आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं हंसते हंसते आपको अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मायरा और मेरी खुशी के खिलाफ आपका ये फैसला। मैं आज भी यही कहूंगी कि मेरे इस फैसले में तुम्हारी बेहतरी है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के तज